राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। पहला, बहुपद बाई क्यू माइनस बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस रूट दो का अपरोही क्रम है। चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है बाई क्यू माइनस बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस रूट दो। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर माइनस रूट दो प्लस बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस बाई क्यू। सी ऑप्शन है बाई क्यू प्लस बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस रूट दो। डी ऑप्शन है माइनस रूट दो माइनस बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यू। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब हुआ है घटते क्रम में। कैसा है? घटते क्रम में। और जब बहुपद दिया जाता है तो उसका घटता क्रम कैसे होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं पद कितने हैं। तो कितने पद हैं? एक दो तीन चार पद दिए गए। बहुपद में चार पद है। अब हम प्रत्येक बहुपद की घात, जो भी हमारा पद होता है उसकी घातों को देखते हैं। इसमें तीन है, इसमें एक है, इसमें दो। चर की घातों को देखा जाता है। अचर अगर है तो अगर अवरोही में पूछा जाए तो बाद में लिखते हैं, और आरोही में पूछा जाए तो अचर पद हम पहले लिखते हैं। तो पहले इनको देखेंगे। यहाँ बाई पे घाते तीन है तो ये लिखेंगे। फिर बाई पे घात दो वाला लिखेंगे बाई स्क्वायर। फिर केवल बाई लिखेंगे। फिर माइनस रूट दो। हमेशा ये ध्यान रखते हैं हमारा जो भी बहुपद दिया जाता है उसमें जितने भी पद होते हैं उनकी हम सबसे पहले घातें देखते हैं चर की। क्योंकि इसमें तीन थी घात, इसमें कोई घात नहीं तो एक थी, इसमें दो थी। फिर इसको हम किस क्रम में लगाते हैं? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। सबसे पहले बड़ी घात वाला बहुपद लिखा जाएगा, पद लिखा जाएगा। फिर उससे छोटी वाली घात वाला पद लिखा जाएगा। वही क्रम में लिखा, देखो तीन वाला, फिर दो वाला, फिर एक वाला, फिर हम लास्ट में ले गए अचर पद। अब इसको कौन सा मैच कर रहा है देखते हैं। बाई क्यू माइनस बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस रूट दो, ये तो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे अचर पहले दे रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। बाई क्यू प्लस बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस रूट दो, ये और ये बिल्कुल सेम लिखा है, अतः सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुपद x पे घात 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x पे घाते 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम है। चार विकल्प दे रखे हैं। ए नंबर है 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x पे घाते 4 प्लस x पे घाते 5। बी ऑप्शन है एक्स क्यूब प्लस 7x पे घाते 4 प्लस x पे घाते 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सी ऑप्शन है 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x पे घाते 4 प्लस x पे घाते 5 प्लस 1। डी ऑप्शन है 1 प्लस x पे घाते 5 प्लस 7x पे घाते 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। देखो आरोही क्रम मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर बढ़ते क्रम में बहुपद में पहले हम ये देखते हैं जितने भी पद हैं उनकी घातें निकालते हैं चर की। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है चर की घात, यहाँ 3 है। तो आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में सबसे छोटी घात वाला क्या है? 3x। तो ये पहले लिखेंगे। नहीं, सबसे पहले अगर आरोही क्रम में लिखेंगे, अगर अचर पद दिया जाए तो पहले उसको लिखते हैं, लिख लिया। अब हम पदों के आरोही क्रम से चलेंगे। यहाँ पर कितने घाते हैं? एक, तो 3x। फिर दोबारा लिखेंगे 2x स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे 3 वाला एक्स क्यूब प्लस 4 वाला लिखेंगे 7x पे घाते 4 प्लस 5 वाला लिखेंगे x पे घाते 5। ये आपका आरोही क्रम में हो गया। अब ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। 1 प्लस के 3x प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब प्लस के 7x पे घाते 4 प्लस x पे घात 5। तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, था ए विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। चार विकल्प दे रखे हैं। पहला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
बी ऑप्शन y पे घाते 5 प्लस 7y, सी ऑप्शन रूट एक्स प्लस 2x, डी ऑप्शन x माइनस 5। तो बेटा हमें यहां पर क्या देखेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे, हमसे ये कहा गया है बहुपद नहीं है। मैंने बताया है कि बहुपद में चर की घात भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। तो केवल हमें इन ऑप्शनों में ये देखना है कि जो चर की घात है भिन्नात्मक या ऋणात्मक तो नहीं है, पहला चेक करेंगे। यह तो बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहां पर देखो x पर घात रूट लगा है, रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस 2x। यहाँ पर रूट 1/2 हो गया, रूट हटाएंगे तो ये कैसा हो गया, भिन्नात्मक। जब भिन्नात्मक हो गया तो यह बहुपद नहीं है, अतः तीसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद है। पहला क्वेश्चन है इसमें x² प्लस 4x प्लस 4, यह बहुपद है। बहुपद दो कंडीशनों पर नहीं होता है, भिन्नात्मक ना हो और ऋणात्मक। अगर भिन्नात्मक और ऋणात्मक है क्या चर, तो बहुपद नहीं होगा। यहां पर देखो यह भी बहुपद है। यहां पर देखेंगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, x प्लस एक्स पे घात माइनस 1, क्योंकि x पे घात 1 है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। अब ये कैसे होगी, ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। यहां पर भी अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस एक्स पे घाते 1/2। रूट का मतलब होता है घाते बटे में होती है, 1/2 प्लस 7। यहां पर भिन्नात्मक आ गई तो भी बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे, ये हो जाएगा x² का स्क्वायर माइनस 1/x² का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, x पे घाते 4, x पे घाते 4, 2 दूनी 4, x पे घाते 4 ऊपर जाएंगे, ये हो जाएगा x पे घाते -4। यहाँ पर ऋणात्मक हो गई चर की घात तो बहुपद नहीं है। आगे देखेंगे, ये बहुपद है, इसमें ये भी बहुपद है। इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 500 को 20, x² प्लस 9x प्लस 20 बहुपद है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5 स्क्वायर 2 गुणे x गुणे 5, x² 25 प्लस 5 दूनी 10 है, ये भी बहुपद है। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला है 2 प्लस x² प्लस x। इसमें सबसे पहले पद देखेंगे, 3 पद है, 1 2 3। इसमें तो x² है नहीं, इसमें x² है, तो इसमें x² का गुणांक हो जाएगा x² का गुणांक। यहाँ पर x² के साथ कितनी संख्या का गुणा है, x² के साथ अगर हम 1 का गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा, x² ही रहेगा, तो x² हट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 2 माइनस x² प्लस x3। यहाँ पर देखो इस वाले पद में x² है नहीं, इस वाले में
है नहीं, केवल ये वाला पद है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हटा देंगे, इसी प्रकार इसमें लिखेंगे, लेकिन अंतर क्या है, इसमें माइनस हो जाएगा, तभी तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा, पाई बटे 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटे 2, एक्स इसमें है, एक्स स्क्वायर है नहीं, इसलिए इसमें है नहीं। इसको देखेंगे रूट 2x माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पर आप देख पा रहे एक्स स्क्वायर है नहीं, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों में एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। पहले में 10x, देखो प्लस और माइनस करने से पद अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें देखो एक ही पद है तो ये हो जाएगा एक पदी। इसको देखो प्लस लगा हुआ, एक और एक 2, इसे कहेंगे दो पदी। इसको खोलेंगे, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x, स्क्वायर खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 1 2 3, इसे बोलेंगे त्रिपदी। x प्लस 9 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 में 81, 9 दूनी 18x, 1 2 3, इसे भी बोलेंगे त्रिपदी। 1 2 3, 3 पद है, इसे भी बोलेंगे त्रिपदी। एक ही पद है, इसे बोलेंगे एक पदी। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर आपका 7वें का पहला दिया गया 5x पे घाते 7 प्लस x पे घाते 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x पे घाते 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम लिखते हैं तो सबसे पहले हम अचर पद को लिखते हैं, उसके बाद घातों के क्रम से लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अचर पद क्या है 7, तो प्लस 7। अब यहाँ पर x सिंगल है तो इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसके आगे जो भी साइन होता साइन सहित लिखा जाता 5x स्क्वायर। यहाँ पर 5 घाते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब 3 घातों वाला है नहीं, फिर 4 वाला नहीं, 5 वाला है, प्लस 2x पे घाते 5 प्लस 5x पे घाते 7 प्लस x पे घाते 8। देखो बढ़ते हुए क्रम में एक घात है, इसकी 2 है, इसकी 5, इसकी 7 और इसकी 8। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, इसमें दिया गया एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे घाते 5 प्लस एक्स। तो सबसे पहले अचर पद लिखेंगे, क्या है 1, इसके बाद सिंगल वाला लिखेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला एक्स क्यूब माइनस एक्स पे घात 5। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, एक्स पे घात 5 प्लस एक्स पे घात 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे घात 4 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 17। इसमें अचर पद क्या है 17। अब एक्स क्या है इसमें एक्स, फिर कौन सा लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाला, फिर माइनस एक्स क्यूब वाला, फिर माइनस एक्स पे घाते 4 वाला, फिर एक्स पे घाते 5 प्लस एक्स पे घाते 6। देखो बढ़ते हुए क्रम में अचर, फिर एक घात वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला और 6। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को आरोही क्रम में कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, घटते
हुए क्रम में, घटते हुए क्रम का मतलब है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। लेकिन जब बहुपद दिया जाता है और हमें अवरोही क्रम में लिखना होता है तो सबसे पहले हम बहुपद में पद की सबसे बड़ी घात, बहुपद में पद की सबसे बड़ी घात के क्रम से लेके चलते हैं। बहुपद में कितने पद हैं? 1 2 3 4 पद। अब इसमें सबसे अधिक घात देखेंगे, यहाँ पर घात कितनी है? 2, यहाँ पर घात कितनी? 5, यहाँ पर घात कितनी? 3, चर की घात देखी जाती है यहाँ 4। तो सबसे बड़ा क्या है? 5 घात वाला, साइन सहित लिखा जाता है। तो -4 एक्स पे घाते 5 प्लस 2 एक्स पे घाते 4 प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई पे घाते 4 प्लस 3 वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 8। इसको भी अब हमें किस में बदलना है? अवरोही क्रम में बदलना है। अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले हम बड़ी घात, तो घातों को लिख लिया करो इसे, इसकी बहुपद की 2 घात, इस बहुपद की 4, इसकी 1, इसकी 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 वाला, तो ये पर पहले लिखेंगे 2 बाई पे घाते 4, फिर 3 वाला लिखेंगे बाई क्यूब, फिर 2 वाला लिखेंगे बाई स्क्वायर, फिर 1 वाला लिखेंगे 3 बाई, फिर अचल लिखेंगे प्लस 8। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को अवरोही क्रम में चेंज कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या दिया गया है? एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स पे घाते 4 प्लस 5 एक्स। तो इसमें सबसे पहले हम घाते लिखेंगे, पद की 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 1 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 4, तो एक्स पे घाते 4, फिर इसके बाद एक्स क्यूब, इसके बाद 5 एक्स स्क्वायर, इसके बाद 5 एक्स प्लस 7। ये आपका क्या हो गया? अवरोही क्रम में। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।